अब तुम्हारी सीक्वेंस सीरीज में दो तरीके की प्रॉब्लम रह गई थी। एक तो हमने तुम्हें कल लास्ट में ही बताया था, हाँ ये बताओ तो हाँ क्वेश्चन है इसका सम बताना है 1/3 into 7 प्लस 1/7 into 11 1/11 into 50। अब हम तुम्हें छोटे एग्जाम्पल से बता रहे हैं, इसी से ही तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे ये जो समझा रहे हैं, अब जेईई मेन में पिछले साल क्वेश्चन आया था इसी पे बेस, तो उसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट बताना है। पहले तो तुम्हें समझा दे रहे हैं, फिर शॉर्टकट से आंसर तुम्हें डायरेक्ट बताना है। इनमें डिफरेंस कितने का है? 4 का, ठीक है। इसमें डिफरेंस 4 का है, वो इक्वल ही होगा, डिफरेंस इक्वल ही होगा। ये इनके पेपर खींचना ही है। कोई बात नहीं, वो 3 टर्म हो 4 टर्म हो कोई बात नहीं है, वो तो 3 का समझ जाओगे तो 4 का भी हो जाएगा। वो 3 टर्म का है, 4 टर्म का भी, तो तुम n टर्म का भी कर लोगे, ये समझ लो पहले। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? इसमें भी 4 का, इसमें भी, सब में इक्वल होगा। तो बाहर लिखेंगे 1/4 और 4 का मल्टीप्लाई करके अब सब में लिख सकते हैं ऊपर। ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, जैसे यहाँ 1/4 लिखा है तो 4 का मल्टीप्लाई ये कर सकते हैं। ये आगे समझ में? जैसे 4 का डिफरेंस है तो ये तो डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर ये जो 4 है इसे क्या लिख देंगे? 7 - 3। नीचे देख के लिखना क्या है नीचे, इस 4 को क्या लिख देंगे? 7 - 3। और इस 4 को क्या लिखेंगे? 7 - 4 नहीं, अरे 11 - 7। हाँ, इसको लिखेंगे 15 - 11। इसको लिखेंगे 15 - 11। अब ये तुम्हें पता है, जैसे ये a - b/a भी लिखा हो, डिवाइड करके अलग अलग लिख सकते हैं। 1/ab, वो a/ab माइनस b/ab। तो ये क्या आ जाएगा? 1/b माइनस 1/a। तो ऐसे ये क्या आएगा? हाँ, ये आएगा 1/3 माइनस 1/7। ठीक है, 1/3 माइनस 1/7। ये क्या आएगा? 1/7 माइनस 1/11। ये क्या आएगा? 1/11 माइनस 1/15। तो इसमें ये इससे कैंसिल नहीं, ये इससे कैंसिल। हाँ, तो अब इसके ट्रिक बता रहे हैं। तो 1/4 और क्या बचता है? देखो यहाँ देखो, 3 से शुरू हुआ था, 15 पे खत्म हुआ है, तो ये बचेगा 1/3 माइनस 1/15। अब ये तुम डायरेक्ट करना ही है यहाँ तक। क्या लिखेंगे? 1/, और इनका डिफरेंस 4 का डिफरेंस है तो 1/4, 1/, और इनका डिफरेंस 4 का ही है एक में। और क्या बचता है? ये 1/3 और बीच में लगा देना माइनस और 1/15। अब ये जेईई मेन का पिछले साल का क्वेश्चन है, मार्च में आया था, अभी वो लिख रहे हैं, तो इसे देख के वो बताना। इसकी ट्रिक समझ गए? अब यहाँ ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना है यहाँ तक, मतलब बीच के स्टेप नहीं लिख रही, तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था। समझ गए नहीं?
बता रहे हैं। देखो ये है 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15। ये हम 3 टर्म का बता रहे हैं, ये तुम n टर्म का भी कर सकते हो, कितनी भी टर्म हो। तो इनका डिफरेंस कितना है 4 का, तो बाहर लिख देंगे 1/4। जैसे 4 का डिवाइड कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 का सब में। इस 4 को लिख देंगे 7 - 3, नीचे देख के लिखना 7 - 3, इसको लिख देंगे 11 - 7, इसको लिख देंगे 15 - 11। अब जैसे ये बताया था हमने, ये टर्म ऐसी है जैसे a - b/ab, तो अलग अलग लिख देंगे। a से कैंसिल 1/b - 1/a, तो ये आएगा 1/3 - 1/7। पहले छोटी टर्म लिखना 1/, छोटी टर्म ये है ना, क्योंकि अपॉन में बड़ी हो जाती है ना, जब ये यहाँ 3 है 7 है तो ये बड़ी टर्म है, ये छोटी। यहाँ आएगा 1/7 - 1/11, यहाँ आएगा 1/11 - 1/15। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचता है 1/, और इनका डिफरेंस सेम होगा सब में 1/, और इनका डिफरेंस 7 - 3 या 11 - 7, और फिर 1/3 फर्स्ट टर्म और माइनस बीच में, और 1/15 लास्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 15 - 3 नहीं, यहाँ तो एलसीएम आएगा 15। अरे हाँ बेटा, ऐसे ही कर दो या वैसे कर दो, वो सेम आएगा। एलसीएम आएगा 15, क्या आएगा 5 माइनस 4, 5 - 1 4, और 4 से ये कैंसिल, तो 1/50। तो तुम्हें यहाँ से करना है, कभी ये लिख दो आंसर 1/50 ये करके, ऐसे ये नहीं। तो अब हम क्वेश्चन को जेई मेन का बता रहे हैं, वो सॉल्व करोगे तुम। ये नोट कर लो, और ये शॉर्टकट यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना, ये शॉर्टकट लिख लेना मेरे से। हाँ, ये नोट करके अभी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो पिछले साल आया था, 2000, पिछले साल नहीं, इसी साल आया था, जो एग्जाम हुआ था ना मार्च में, फरवरी में। ये हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये यहाँ दिखाई दे जाएगा सबको, इतने नोट कर रहे हो, क्वेश्चन लिखते हैं। ये 1/3² - 1, 1/5² - 1, और 1/7² - 1, और 1/201 का स्क्वायर -1, ये आया था जेई में 2021 मार्च में, जो एग्जाम हुए थे ऑनलाइन। इसका आंसर बताओ, जल्दी बताने की कोशिश करना, बस a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देना हर एक बार पहले। जब a² - b² वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यही बन जाएगा क्वेश्चन, इसी तरीके। जल्दी आंसर बता सकते हो, ऑप्शन की जरूरत नहीं है।
ये ऑप्शन लिख लें। आया आंसर अभी नहीं? हम्म, 50/, हाँ, लेकिन 2 से कैंसिल हो रहा है, सही है आंसर तो है कितना? 25/101। हाँ सही है। अब देखो एक मिनट सुनो, तुम्हें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सही है आंसर। नहीं, समथिंग अपॉन समथिंग ऐसे आ रहा होगा, क्या आ रहा है? देखो ये है ना, ये 3 माइनस 1 का मतलब 2 और 3 प्लस 1 का मतलब 4, और 1/, ये लिखोगे तो 4 × 6। अब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहली और आती चाहिए, बस दूसरी तो इसे लिखी थी कि डिफरेंस इक्वल देखने के लिए। वो डिफरेंस इक्वल ये होगा, ये क्या आएगा 200 × 202, ये तो आएगा 200 - 1 और 200 + 1। अब इनका डिफरेंस कितना है 1/2, इनका डिफरेंस कितना है 1/2, ठीक है। तो 1/2, अब क्या लिखेंगे, पहली टर्म ये 1/2 और माइनस लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी है 202, तो 1/2 ये एलसीएम क्या आएगा 202, तो यहाँ क्या आएगा 101 और -1, तो ये आएगा 100/202। 50/, ये 50 से कैंसिल 25/101, ठीक है। चलो आज तुमने पहला क्वेश्चन जेईई मेन का करा है। ऐसा नहीं तो एक तो लगते हैं उसमें, उस एकेडमिक से कॉम्पिटिटिव लेवल आने में। अब देखो आप सारे यही करवाएंगे जो जेईई मेन में है। नोट कर दिया था एक क्वेश्चन? अब ये है 2 5 एक लास्ट तरह से nth टर्म एंड Sn बाय डिफरेंस मेथड, हिंदी में बताएं। यह अंतर विधि से अनुपात तथा ऐसा तो लिखी है अनुपातों का योग ज्ञात करना। तो अंतर विधि से अनुपात और अनुपातों का योग ये ज्ञात करना है। ये जेईई मेन के क्वेश्चन आए लिख के, क्योंकि उसमें बुक लानी पड़ती है सब। जैसे ये इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, यह 2 +
3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18। इसका n वापस कैसे निकालते हैं? इसका n वापस कैसे निकालते हैं? देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे 11 में से तो आएगा 5। तो बन रही है कोई सीक्वेंस 1 3 5 ये भी बन रही है। तो इसकी n टर्म ले लेंगे an और इनका जो सम है इसे एडिट कर लेंगे sn। अब क्या करते हैं, अब एक टर्म आगे बढ़ा के लिखते हैं नीचे, जैसे 2 इसके नीचे लिख देंगे, 3 इसके नीचे लिख देंगे, 6 इसके नीचे लिख देंगे, 11 इसके नीचे लिख देंगे। तो an ये एक आगे बढ़ा के लिखना, नीचे यही लिखते हैं, बस ये एक आगे बढ़ा के लिख देते हैं 2 तो 3 के नीचे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ऐसे तो होगा माइनस, अभी जो बताया था 3 में से 2 माइनस होगा, 6 में से 3, तब सीक्वेंस बनेगी। तब उसका तो माइनस जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ये 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ तक लिख देना एंड पद होगा यहाँ तक। इसके नीचे एन के नीचे ये जो ऊपर वाला एन है और माइनस एन ये अलग से होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो ये माइनस एन होगा। यहाँ तक ये एन टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे तो ये एन से यहाँ तक एन आएगी और माइनस एन ये अलग, ये माइनस एन इधर ले लेंगे। अब ये जो समांतर श्रेणी बनी है ये कितने पद हैं? नहीं, पहला नहीं है समांतर श्रेणी में, ये एक ही जो बनी है n माइनस 1 पद, n माइनस 1 टर्म। आज कितनी पद है? कोई नहीं है। अब इसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, हाँ तो 2 इंटू 1 हो गया 2a प्लस n माइनस 1 होता है, लेकिन यहाँ n माइनस 1 तो n माइनस 2 इंटू डी आएगा 2। वैसे इसका n स्क्वायर आता है, लेकिन ये n माइनस 1 है तो n माइनस 1 का स्क्वायर आता है। देखिए सॉल्व करके डायरेक्ट ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और ये भी फिर n माइनस 1 बचेगा, ये भी n माइनस 1, तो n माइनस 1 का स्क्वायर। अब तुमने ये 11 कुछ है नहीं, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा इससे, तो एक तो ये n माइनस 1 आएगा, ये 1 प्लस n माइनस 2, तो ये भी n माइनस 1 हो जाएगा, ये भी n माइनस 1, तो n माइनस 1 का स्क्वायर। अब तुमने ये 11 क्वेश्चन करे होंगे हैं, ऊपर से जो आपने स्टेप किया है सेकंड स्टेप से लिया, ये देखो ये तो क्वेश्चन था 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 और 18, तो इसमें तो an निकालना था, nth टर्म, तो ये इनके सम को तो ऐसे नहीं तो बोलते हैं। अब नीचे यही लिखा है ऐसे, यही लिखा है नीचे, लेकिन एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दिया है, जैसे 2 3 के नीचे लिख दिया ये वाला 2, ये 3 6 के नीचे लिख दिया है, ये 6 11 के नीचे लिख दिया है, ये 11 यहाँ लिख दिया है, तो इधर भी तो एक आगे बढ़ जाएगा, इधर ऊपर कुछ नहीं होगा। तो अब क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमने माइनस करके बताया था ना, अभी ए भी बन रही थी, तो अब माइनस करेंगे तो उधर तो जाएगा 0, ये 2 लिख देना, ये 2 में से 3 में से 2 माइनस हो गया 1, 6 में से 3 माइनस हो गया 3, 11 में से 6 माइनस हो गया और ये 7, और यहाँ तक लिख देना n टर्म, तो यहाँ से शुरू हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये n y, तो यहाँ तक n आ जाएंगे और ये माइनस a यानी कि अलग होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये a n ले लिया इधर। अब देखो ये समान ए बी में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ के फिर ए बी बन रही है, तो ये जब अलग कर लोगे तो ब्रैकेट में कितने होगा n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दिया है,
ए बी वाला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह n-1 लेंगे यहाँ, क्योंकि n-1 डालना ये अलग से, तो ये सॉल्व होके ही आ जाएगा। अब तुम्हें आंसर चेक करना, वैसे कि क्वेश्चन तो तुम्हारे शॉर्टकट से हो जाएंगे, n वाला है ऑप्शन में लिखा होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे शॉर्टकट से? हाँ, जैसे ये दो पदों को जोड़ के 5 आ रहा है, तो n की जगह अगर नहीं, ये तो SN है, ये तो AN है, AN का मतलब होता है जैसे दूसरा पद क्या है 3, तो n की जगह 2 रख के 3 आ जाना चाहिए दूसरा पद। ये योग वाला नहीं है, योग वाला जो करवाया था SN वाला, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए 3 पुट करके 6 आना चाहिए, 3 पुट करके 6 आना चाहिए। a प्लस एल नहीं बताना, फिर ये निकालना पड़ेगा। ये तो पद पता है कितने हैं, ये वाला पद पता होना चाहिए ना, तो ये निकालना पड़ेगा पहले। ये निकालोगे तो यही आ जाएगा फिर दोबारा। वो तो लास्ट वाला पद पता होता है जब लगाते हैं, ये तो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें SN कैसे निकालते हैं फिर? SN होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, SN होता है सिग्मा AN, SN होता है सिग्मा AN। तो SN होगा, सिग्मा कैसे करते हैं इसका, कल बताया था 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन तुम कर चुके हो, वही था जे मेन वाला। ये आ गया था सब में। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, SN ये तो जाएगा 2n, और यहाँ n का मल्टीप्लाई हो जाता है, कल बताया था सिग्मा n-1 का स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लग जाएगा सिग्मा n स्क्वायर वाला, n+1 तो n+1/6। लेकिन यहाँ n-1 है, तो n की जगह n-1 रखना पड़ेगा यहाँ, तो n-1 ये हो जाएगा n, क्योंकि n-1 n की जगह, तो n-1 + 1 ये आएगा 2 n-1 + 1 यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 2n-1। अब इसका n कॉमन लेके और एलसीएम ले लेंगे, आगे सॉल्व करके बता देना क्या आ रहा है। n कॉमन लेके, n कॉमन है दोनों में, तो n कॉमन लेके और एलसीएम। ये n कॉमन लेके और एलसीएम लेके और आंसर चेक करना करके बताओ कैसे चेक करते हैं SN का। अब किसी क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो ऐसे करना है। फिजिक्स कल से शुरू हुई है तुम्हारी? यस सर। आया था समझ में?
ये यहाँ पे एलसीएम लेना है 6, यहाँ 12 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे और फिर सॉल्व करके बताओ पूरा 4 है। नोट कर लिया सबने? क्या रहा पता नहीं, यहाँ तुम्हें एलसीएम देना था, बस एक स्टेप तुम्हें करना था। n अपॉन n, ऊपर क्या रहा है n, हाँ चलो n अपॉन 6 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 13। चेक कैसे करोगे? ये n की जगह 2 रख दो 2, तो इसका मतलब ये 5 आना चाहिए। सम है ना, ये सम, दो टर्म का सम, तो n की जगह 2 रख के 5 आना चाहिए। तो 1/3, 2 रखेंगे 1/3, 2 रखेंगे तो 8 माइनस 6, हाँ सही आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑप्शन में तो ऐसे हो जाता, लेकिन हमने इसको बताया भी, एक क्वेश्चन करवाना है। ये नोट कर चुके ना? अब एक क्वेश्चन करो, कर सकते हो जहां तक, क्योंकि मेन जो चीज थी वो हमने बता दी इसकी। ये भी जेईई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एफ एंड एक्स, ऐसा कोई है सम ऑफ एंगल, लॉग एक्स बेस है a की पावर हाफ, फिर लॉग एक्स बेस है a की पावर 1/3, फिर log x बेस है a की पावर 1/6, फिर है a की पावर 1/11, और कितनी टर्म है? n टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। ये फिर अलग कंडीशन है, इफ S24x इज इक्वल टू 1093 और S12
ऑफ ए इज इक्वल टू, अब जैसे ये क्वेश्चन है ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं होगा क्योंकि ये इस तरीके से आया ना, ऑप्शन होते तो इससे देखते। समझ में आ रहा है या नहीं? एक 2 मिनट में सोच के बताओ। ये तो सब ऑफ एन टर्म्स है, इधर तो देखो क्या लिखा हुआ, ऐसा नहीं है ये, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ ये बताया था बेस की पावर है तो 1/2 आएगा यहाँ, इसका रेसिप्रोकल आता है इस मतलब, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। चलो करो, इतना बहुत है, और log x में से कॉमन आ जाएगा, 2 + 3 + 6 + 11। हाँ क्योंकि सब ये log x बेस नहीं बन जाएंगे ना, ये कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में वही आया अभी जो सीक्वेंस बताई थी, अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाया है वही बनी है ये, तो इसको डायरेक्टली लिख दो। SN(x) कितना आया था, ये वही तो है, सब log x बेस से अलग है बस इसमें, ये अभी करवाई थी वही तो है। क्या आया था? नहीं अभी क्वेश्चन करवाया था वही तो बन गया ये पिछला डिफरेंस मेथड वाला। क्या आया था उसका आंसर? n/6 नहीं 2n² प्लस 13 log x बेस a, ये आया था। अब ये दिया S24, तो ये जो लिखा है n है, देखो SNX, तो NF24 रखना है, तो S24X मतलब 24 रख दो, 24 रखोगे, रखोगे 72 + 13 log x बेस है, ये ना S24, तो मतलब N24 रखना है, बाकी H और A ऐसे ही रहेंगे, ये इससे कैंसिल हो गए 4। अब ये जो भी आया किसके ऊपर लग सकते हैं, 4 × 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। नहीं या तो टोटल बताओ या इतना बता रहे हो, ये 1152 और ये सॉल्व करके क्या आएगा 50। नहीं ये -72 + 13, अब ये क्या आएगा 4 × 7 माइनस करना है 1093, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये तो हमने वैसे निकाला है, इसे पुट करके वैसे ही इसके इक्वल गिवन है 1093। अब तो log x बेस से आ जाएगा 1/4, log x बेस से आ जाएगा 1/4। नहीं x कहाँ है इसमें, ये x है तो x ही है, n की जगह ये यहाँ देखो n की जगह 24 रखना था, और वो जो आएगा हमारा ये हमने सॉल्व किया, ये इक्वल टू इसके रख देंगे, इसके इक्वल के मिले ना ये, तो इससे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की बात 1/4। अब इसे करो, अब ये करो, n की जगह 12 रखो, ये बड़ा क्वेश्चन है वैसे, और x की जगह रखना है 2x,
नहीं आया सब में? ये 1093 तो आया था, तो ये तो हमने निकाला है, ये इसके इक्वल गिवन है, इसके ये तो हमने वैसे निकाला था आपने उससे, ये इसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल किया, इससे कट गया 4 इधर आ गया, तो 1/4। अब जब लॉग हटाएंगे तो x इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, a/1/4। अब इसका यूज करो, n कितना है 12, x क्या है 2x, तो ये यहीं रखो इसमें, n की जगह 12, पहले ये रखो, ये और हो जाएगा, इसको इसके ऊपर लग देना, तो क्या होगा 12 रखेंगे, तो 12/6। अच्छा ये वैसे बता दो कैलकुलेशन करके ही, ये कितना होगा 288, 12 का स्क्वायर 144, तो 288, और ये 288 36 का माइनस का 13 प्लस का क्या आ रहा है, ये तो 2 आएगा बाहर, ये कितना आ रहा है 265 और log x से, और इक्वल टू किसके रखते हैं, इसके इक्वल गिवन है, हाँ 265 के, 265 से कैंसिल, तो 2 log x से इक्वल टू 1, और x की वैल्यू रखते हैं 1/4। कौन सा सर पावर को कर लेते हैं ना, प्लस माइनस कर लेते हैं। अच्छा ये वो भी बचा है, एक मिनट रुक जाओ, ये आएगा 2 वहाँ पे किसी को बचा है कहाँ पर बचा है 2, 12 से का, हाँ तो ये तो 2 लिख दिया, ये 265 आ रहा था, और इसमें कहा है ना 2x लेना है, 2x भी तो लेना अरे x की जगह 2x लेना है, हाँ यहाँ x की जगह 2x लेना है, फिर क्या आएगा log 2x बेस a इक्वल टू 1/2, तो 2x इक्वल टू होगा a/1/2। अब x की जगह रख दो, ये अभी अपॉन में आएगी, जैसे ही ऐसे आएगा a/1/2 अपॉन a/1/4 इज इक्वल टू 2, तो ये 1/2 में से 1/4 माइनस होगा, तो कितना बचेगा a/1/4 इज इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/4। सर ये हमको रिजल्ट याद करना पड़ेगा, कौन सा 2l स्क्वायर माइनस ये नहीं, ये तो एक दो क्वेश्चन दो चार तो मैं करने पड़ेगा, आधे करने पड़ते हैं, आधे शॉर्टकट से हो जाते हैं। रिजल्ट याद कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट हो जाएगा फिर से, लेकिन एमयू में आ सकता है, एमयू में आ सकता है, क्योंकि जेईई मेन में आ चुका है, तो वो वैसे क्वेश्चन एमयू में आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे रहे हैं जो तुम सॉल्व कर लोगे खुद ही, अब ट्राई करो खुद ही सॉल्व करने की। ये तो तुम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कराया। सही बात है, ये समझ में आया कौन सा ये हाँ, 1/1/4
इससे ये कैसे आ गया? हाँ। ऊपर वाली पावर में से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस सर। नीचे वाली पावर माइनस होती है। तो बस इसका एलसीएम ले लो, 4 ऊपर आएगा 2 माइनस 1। ऐसा है ना, जैसे यहाँ ये a की पावर हाफ है, ये 1/4 है, तो यहाँ पे a की पावर 1/2 माइनस 1/4, वो 1/4 आ जाएगा सॉल्व। कोई बात नहीं है, जो पावर वाली प्रॉब्लम है ना, ये चैप्टर तो बच्चे 9th में करते ही नहीं है, जबकि इतनी बढ़िया प्रॉब्लम है इसमें। ये जो फॉर्मूला है ना, ये अक्सर पूछते हैं बच्चे, ये जैसे x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a माइनस b होता है ना, वो लगा दिया। सर प्रॉपर्टी ये बच्चे क्या करते हैं, आज 6 आए तो इतना अच्छा वो मिल रहा है फ्री में, हैं? नहीं, कल तो इसमें 11-12 थे। अरे ये प्रॉब्लम तो मैं अगर वैसे पूछोगे ना, अलीगढ़ में 2-4 ही टीचर होंगे जो ऐसे बता देंगे प्रॉब्लम, नहीं तो पूछ लेना तुम किसी से। पहले कहीं तुमने करी है तैयारी कंपटीशन की? नहीं करी कभी? चलो जल्दी नोट करो, पहले यहाँ तक करो, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप था ये तो तुम्हें बताया, फिर उसके बाद ये था, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ऐसे यहाँ से शुरू हो गए। इसके बाद कौन सा था? ये क्या है, पता तो है सीक्वेंस कैसे कैसे होता है। अब एक प्रॉब्लम तुम अपने आप करो, बस हम कुछ नहीं बता रहे, ठीक है? तुम कर सकते हो। तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? जब तुम करोगे तभी तो बढ़ेगा। हम बता दे रहे हैं, तुम लिखते जाओ तो कुछ नहीं। ये कहाँ तक बता दे? क्वेश्चन लिखने के लिए बता दे इतना, यहाँ तक तो गिवन है, ये तो गिवन है यहाँ तक, सब ये यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ तक बताएगा, क्वेश्चन लिख देना है। और क्वेश्चन वही बता रहे हैं जो तुम कर सकते हो। है जेईई मेन का, लेकिन तुम्हारा डर निकालना है किसी तरह। जैसे आज फुल बताई थी तुमने 25-1-1-0-1 बता दिया तो सही है। यह है 1/16 AB RMGB and 1/6 R in AB। ये तो ग्रोथ श्रेणी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये समांतर श्रेणी में, अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन। ए और बी दोनों पॉजिटिव है। जब ऐसा दिया होता ना ए और बी पॉजिटिव है, तो जैसे एक ही मान लो 2 वैल्यू आ रही होंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो इसके अंदर प्लस वाली लेनी है, इसीलिए दिया होता है। इसकी वैल्यू बतानी है 72 A प्लस बी, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। हाँ, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। ये इधर का नोट कर लिया पूरा?
एक लिखना पड़ता है। जेई मेन का क्वेश्चन है, क्योंकि एनडीए वाला बैच अलग होता है, उसमें एनडीए के कराते हैं। लेकिन जेई मेन की अगर कर लोगे तो एनडीए का तो वैसे निकाल सकते हो। कोई है इसमें एनडीए वाला? एनडीए वाला है इसमें कोई? नहीं, जेई मेन का अगर कर लोगे ना तो एनडीए का तो तुम अपने आप वैसे निकाल सकते हो बहुत आराम से। ये 2021 में आई थी। चलो ये करो अपने आप। करो, हम इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर पहले तुम बताओ। 27 और किसी का? एक मिनट दिखाओ मेरी तरफ किस मदद से। नहीं, प्लस वाली नहीं है। नंबर ऑफ, अभी एक मिनट के क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स
बताओ मैंने क्या कंडीशन लगाई है, ये जीपी में है तो क्या होगा, हाँ ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हाँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन 16, पहली इक्वेशन। ए बी की कंडीशन लगा दो, क्या होती है इसका डबल, ये तुम्हें कर लेना चाहिए था क्वेश्चन। यहाँ से बी की वैल्यू रख दो, बी की जगह क्या रख दो 16 स्क्वायर, बी की जगह रख दो 16 स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये बनेगी क्वाड्रेटिक, इससे ये कैंसिल 8। यहाँ देखो तो थोड़ा कम स्टेप में करा करो, ये नहीं कि सारे जैसे एकेडमी में पूरे स्टेप लिखते हो। तो ये कितना आएगा, यहाँ ए एलसीएम होगा, यहाँ 8 ए स्क्वायर है, ए के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/8 है, 1 + 6 है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 48 ए स्क्वायर प्लस 8 ए माइनस 1। इसके क्या फैक्टर होंगे, नहीं हाँ 12 - 4 कहाँ करेंगे, सॉरी चलो कराओ यहाँ। इसके बाद तो इसे लिख देंगे प्लस का 12 है और माइनस का 4 है। ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन अपॉन 16 ए बी, ये तो जीपी में है, 1/a 1/b और 6 ये एपी में है, ए और बी पॉजिटिव है और 72 ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। 2/b इज इक्वल टू 1/a + 6। बी की जगह 16 स्क्वायर 1/8 इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम आएगा, तो इसके क्या आ रही है की वैल्यू, इसके आगे यहाँ करते रहे 48 स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएगा 12 है तो इसमें से कॉमन, हाँ अब सही आ रहा है 12, ये तो इसमें से कॉमन और -1 इसमें, एक फैक्टर होगा 12 - 1 और दूसरा क्या होगा 4a + 1। इसका आंसर आ रहा है 1/4 अब सही करा है। देखो a की वैल्यू आएगी 1/12, इससे माइनस में आएगी b 1/12 आएगी। अब a की वैल्यू यहाँ रख देना 1/12, यहाँ रख देना 1/12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 आ रही होगी, 8 1/8, तो ये 1/12 ये 1/8 तो 72 और 1/12 प्लस 1/8, तो ये इससे कैंसिल होगा 69 है, 1/9 आ रही है, हाँ तो ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, हम एक बार पढ़ के बता रहे हैं। देखो ए बी की 4 टर्म इसमें से ही लेनी है, ए बी की भी और जी पी की भी 4 टर्म इसमें से लेनी है।
और ये क्या है, लास्ट टर्म जो है ना वो 4 डिजिट का नंबर है, मैक्सिमम जो हो सकता है पॉसिबल। 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होता है? हाँ, 9999 या तो आएगी लास्ट टर्म या उससे कम होगी, क्योंकि सीक्वेंस में आएगा 9999 तो सही है, नहीं आएगा तो उससे कम। ठीक पहले कहाँ खत्म हो रही है। तो एपी की 4 टर्म इसमें से कौन सी ले सकते हो? 4 टर्म शुरू की इसी में से लेनी है और जीपी की भी इसी में से लेनी है। जीपी की बता दो या एपी की बता दो? जीपी की बता दो। हाँ, 4 8 16 32 सही है। जीपी की तो ये हो गई, एपी की भी इसी में से बनाओ। 11 16 21 26 ये बनती है। 11 16 डिफरेंस बराबर होना चाहिए 21 26। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आंसर बता सकते हो तुम। अब ऐसा करो, जीपी की टर्म लिख दो लास्ट तक, बस जीपी की। हाँ, 2 का मल्टीप्लाई करके 64 128 256 512 1024 2048 4096 8912 8 हाँ 190। आप बता सकते हो? नहीं, आप बता सकते हो तुम। एपी के लिखने की जरूरत नहीं है, एपी एक बार देख लो गौर से। क्वेश्चन ये है दोनों में कॉमन टर्म। अब जैसे 16 इसमें ऐसे कितनी होंगी? जीपी की हमने सारी लिख दी है। नहीं, एपी की देखो जरा टर्म कैसी है, उससे अंदाजा हो जाएगा। नहीं, 32 कॉमन नहीं है। देखो एक मिनट, ये लास्ट में 1 आ रहा है या 6 आ रहा है? एपी में 1 या 6 ही आ रहा है, क्योंकि 6 में 5 ऐड करोगे तो 1 आएगा लास्ट में, और 1 में 5 ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो जिनमें 1 और 6 है, एक नहीं 4096 लास्ट तक। हाँ, तो नंबर ऑफ कॉमन डिजिट्स हो गई 3। ये बताइए फिल इन द ब्लैंक्स का था। नहीं, ये देखो एक मिनट, एबी में लास्ट में 1 और 6 है बस। तो जिनमें 1 और 6 होगा लास्ट में, जैसे ये 6 है लास्ट में, फिर इसमें 6 है लास्ट में, और इसमें 6 है लास्ट में। 1 वाली तो कोई है नहीं इसमें, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 वाली तो कोई आएगी। तो ये नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये नोट कर लो। हेलो क्लास चल रही। हाँ, अच्छा क्वेश्चन लिख लेना। जेईई मेन 2021, ये सब वही तो है इसी साल जो आए क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है कि साल के, क्योंकि कई सेट होते हैं ना, 4 बार पेपर हुआ था। लेटेस्ट क्वेश्चन ही करने चाहिए, क्योंकि तुम उठा लोगे ना 10 साल चलेगा, तो उनमें कुछ आउट ऑफ कोर्स भी होंगे जो अभी आ रहे हैं। पहले यहाँ से शुरू करो, 2021 2020 2000 इस तरीके से, और जेईई मेन के पेपर कर लोगे तो ही बहुत है, वही बहुत है, बहुत क्वेश्चन है। अब हम तुम्हें कल और करवाएंगे इसकी प्रॉब्लम, अभी तो करवा रहे हैं, और कल और करवाएंगे इसी की प्रॉब्लम, क्योंकि बताया था ना लिमिटेड टाइम है। और फरवरी मार्च तक कोर्स अगर खत्म करना है तो हर चैप्टर में अगर
ज़्यादा टाइम दिया, बाकी तुम हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो हैं। तुम कुछ मत करो, तुम जेई मेन के पेपर कर लो, पिछले 21-20 बहुत क्वेश्चन है, 21 में ही बहुत है अभी। बुक आती होगी सर। अरे मोबाइल में निकाल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ मोबाइल में निकल जाएगा, गूगल पे जाके जेई मेन। सर एक बार वैसे भी ऐप में भी पड़ी होती है। अरे जब हम निकाल लेते हैं तुम तो निकाल ही लोगे, हम तो ये मोबाइल चलाना भी नहीं जानते थे, जब से ऑनलाइन हुआ है तब से सीखना पड़ा। और दूसरा ये कि अब हमारे बच्चे सब काम कर लेते हैं, बैंक में सब सारे काम कर लेते हैं, बिजली का बिल, बैंक वैन, वो बेटी से कह देते हैं वो करती रहती है, कहीं भी हो, जैसे दिल्ली में हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। अब हमने फिर सब जो अपने लायक था वो सब कराया था। ये आ गए दोनों क्वेश्चन समझ में? यस सर। यस सर। तो ये ज़्यादा टाइम के नहीं थे वैसे। उस वाले में ट्रेन लगी थी बस 4 इजी और 9 इसमें हाँ देखो हमने जीपी की क्यों लिखी है, और वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि जीपी की टर्म तेजी से बढ़ती हैं, एपी की तो धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो तुम्हें जब ये लिखना था ना, ये 4 डिजिट का हाईएस्ट, इसलिए जीपी की लिखी है, और उसमें ट्रेंड देख लिया क्या है, इसमें ट्रेंड क्या है एपी में, लास्ट में 1 या 6 वाली का बना सकती हैं, वो सारी आ गई इसमें। 1 वाली तो कोई होगी नहीं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वाली देख लो, लास्ट में 6 इसमें। एक क्वेश्चन इसमें भी आया, ये भी लिख लेना, ये हम करवा देना शॉर्टकट मेथड से, एकदम आंसर बता दो। ये तुमने करा हुआ क्वेश्चन, ये है ऐसे, ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एबी, ठीक है। तो ये होता है 3 इंटू S2n माइनस Sn इज इक्वल टू S3n। एबी में क्या होता है, टू एन टर्म के सम में से एन टर्म का सम माइनस करके और 3 टाइम्स कर देंगे तो 3n टर्म्स का सम आता है, समझा? S2n क्या होगा, 2n/2, ये लिख रहे हैं, ये बाहर तो 3 है, S2n क्या होगा 2n/2, फिर क्या आएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा एकेडमिक में क्वेश्चन है, इसलिए हमने कहा था शायद तुमने करा हो। ये जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे भी एक क्वेश्चन आया, ये गिवन है 100, ये गिवन है 1000 और ये पूछा है, तो ये इतना, ये 1000 गिवन है, ये पूछा है, तो वो 3000 हो जाएगा आंसर। और ये समझाना कैसे आया, तो 3n/2 कॉमन ले लो दोनों में से बाहर, ये कैंसिल मत करो, कॉमन ले लो ये, तो यहाँ आंसर भी बचेगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 4a, 2 का इसमें भी होगा 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a, और ये माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ब्रैकेट में सॉल्व करके 4a माइनस 2 इधर 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी, तो वो 3n टर्म्स के सम वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक जेई मेन का क्वेश्चन ये है, वो तो कराना बेकार है, ये तुम शॉर्टकट नोट कर लेना,
उसमें S2 लिखा है, S2 माइनस S1 ऐसे लिखा है, लेकिन वो बात एक ही है। जैसे इनकी जगह 1 रख दो और S3 पूछा है तो इनकी जगह 1 कर दो, बात वही है। मतलब ये 2n टाइम का समय n टाइम का 3n का पूछा है, तो यह जाएगा 3 इंटू S2 माइनस S1 लिख लो चाहो तो। तो देखो इसमें जो हमने क्वेश्चन करवाए सब जेईई मेन 2021 के हैं, लेकिन इसमें हमने जैसे 6 क्वेश्चन करवाए तो 3 क्वेश्चन शॉर्टकट से हो गए। कौन सा वाला? 25.101 वाला, ये वाला। तो हाँ, तो और जो सॉल्व करें 2 क्वेश्चन तो छोटे ही थे उनके, 1-2 क्वेश्चन काफी लेंथी थे, तो ऐसे टाइम एडजस्ट हो जाता है। कुछ शॉर्टकट से कर दो तो कुछ में टाइम ज़्यादा ले लो तो फर्क नहीं पड़ता, एवरेज पे वही निकल के आता है। अभी तो अच्छा, ये तो तुम कर लोगे क्वेश्चन। देखो ये कर लेना, ठीक है, ये कर सकते हो क्वेश्चन तुम। यस सर। अब ना नहीं चलने, अब मतलब ये इसमें वो नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज के नहीं आना। ध्यान आया? नहीं आ गया ध्यान तो कर लोगे। यही तो तुम्हें कराना है। अब देखो जो हम 1-2 दिन में पढ़ा रहे हैं तो जेईई मेन के उसमें से कितने वो हो रहे हैं, ये 1-2 दिन जो पढ़ाया है। दस सेकंड में आंसर बता सकते हो। अरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो करवा चुके हैं। हाँ, मिनिमम वैल्यू वाला नहीं बताया था तुम्हें? यस सर। तो इनका ये भी बताया था, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोबारा बता रहे हैं, पावर प्लस हो जाती है। जैसे ये पावर है और ये कांस्टेंट आ रहा है, तो वो लगा दो ए, तो ए में 1/2 आएगा और उधर आएगा अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए तो ये आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। ये तो गया ए ग्रेटर देन जी एम आएगा अंडर रूट ए। अब तो मैं पता है इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में अंडर रूट था, वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये अंडर रूट में ही तो आता है। ये यस सर। अंडर रूट में एक ही आंसर है, बिना सॉल्व करे ही बता सकते थे। अगर मिनिमम वैल्यू से हिंट मिल रही है और यहाँ पावर प्लस करके यहीं देख लेते, मल्टीप्लाई तो पावर प्लस होती है, तो ये आ रहा है और तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए भी, अंडर रूट ए नीचे आएगा 2 उधर से लाएगा, तो 2 अंडर रूट ए। ये भी 2021 में ही आया है। कल भी तुम्हें जेईई मेन की ही प्रॉब्लम्स करवाएंगे तो काफी हो जाएंगे, फिर इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहे हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि ये वैसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि हम वैसे सिंपल वाली सी करवा के तुम्हारा टाइम पास कर दें। कल भी इसकी करवाएंगे जेईई मेन की, परसों से हो सकता है नया चैप्टर शुरू करें, और
तुम्हें जो प्रॉब्लम पूछनी हो, ठीक है, तो वो बता देंगे अभी तुम्हें कैसे।